बीजेपी का परंपरागत वोट कहे जाने वाले वाल्मीकि समुदाय में कांग्रेस जबरदस्त तरीके से सेंधमारी कर रही है। फिर चाहे हाथरस का बूलगढ़ी प्रकरण हो या आगरा का अरुण वाल्मीकि मामला, दोनों मामले में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने इन दोनों मसलों को बड़े स्तर पर उठाया है। और अब कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी ने कहा है कि वाल्मीकि समाज पर लगातार अत्याचार इस सरकार में हो रहे हैं और वाल्मीकि समाज अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा। जिस जगह मैं मौजूद हूँ ये भगवान वाल्मीकि मंदिर है, MG रोड आगरा में। और कल प्रियंका गांधी यहाँ पहुँची थी। प्रियंका गांधी ने कम्युनिटी के तख्त चौधरियों से संवाद किया और उसके बाद उन्होंने बयान दिया कि आगरा में वाल्मीकि समाज का कोई भी नेता एक सामने आए, कांग्रेस उसको टिकट देगी। तो ऐसे में क्या ये राजनीतिक इससे लाभ लेने की कांग्रेस की कोशिश है या वाकई में कांग्रेस वाल्मीकि कम्युनिटी को मुख्य धारा में लाना चाहता है, उनका भला करना चाहता है? तमाम कम्युनिटी के लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले सर आपसे ही हम बात करना चाहेंगे, इलेक्शन सिर पर है और कोई भी अगर राजनीतिक दल का बड़ा नेता ये बात कहता है कि वाल्मीकि समाज अपनी लड़ाई खुद लड़े, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे एक राजनीतिक निहितार्थ होते हैं। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, जहाँ तक वाल्मीकि समाज की बात है, ये समाज जो है वर्षों से इसका उत्पीड़न होता रहा है। शिक्षा का क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो या राजनीतिक, कहीं ना कहीं इस समाज को जो है बांटा गया है। और यही कारण रहा है कि अब तक ये समाज जो है जिन पार्टियों ने इनका बंटवारा कर दिया, उन पार्टियों ने अपना लाभ तो लिया लेकिन समाज का लाभ नहीं हो पाया। अब बहन क्या नाम है, प्रियंका गांधी जी हमारे बीच में आई हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले मरहूम इंदिरा गांधी जी भी हमारे बीच में आ चुकी हैं आगरा के ही अंदर, और ये बैठे हैं हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री झिल्लूराम वाल्मीकि। तो इन सब ने उनके सामने भी वेदना रखी उस समय से लेकर आज तक। हमको लगता है सर लगातार देखा जा रहा है कि खासकर दलितों में लगातार उनका जो कहा जाए एजुकेशनली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली अपलिफ्टमेंट लगातार हो रहा है। लगातार वो मुख्य धारा में आए हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अपनी ताकत को पहचान रहे हैं डेमोक्रेसी में। आपको क्या लग रहा है चीज़ें अब 2021 और 2022 का विधानसभा चुनाव, ये सारी कवायद कैसे देख रहे हैं कांग्रेस को लेकर? देखिए, कांग्रेस के साथ हमेशा वाल्मीकि समाज पहले भी जुड़ा रहा था। यहाँ पर चाहे डॉक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल रहे हों, तो कांग्रेस ने कई बार इनको वाल्मीकि समाज ने कई बार उनको जिताया और विधानसभा में भेजा। ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ पार्टियां और बीच में आ गई जो वाल्मीकि समाज की बात करती रही हैं, लेकिन वाल्मीकि समाज को कुछ दिया नहीं। सर आप भी लगता है कि तमाम राजनीतिक दलों ने एक मुश्त वोट तो ले लिया वाल्मीकि कम्युनिटी का, लेकिन कुछ दिया नहीं, जैसे आपके पड़ोसी कह रहे हैं? पड़ोसी क्या नेता है हमारे जी, मतलब झिल्लूराम है मेरा नाम। मतलब जिस तरह का आप प्रश्न कर रहे हैं ये कोई नई बात नहीं है। मतलब कांग्रेस ने जो 40 या 50 साल जुड़ा रहा वाल्मीकि, तो उन्होंने कई उस वक़्त भी काम किए वाल्मीकियों के, मतलब जातवाद पर भी, उस पर भी। पंडित लालमणि यहाँ नेता हुआ करते थे, वो नेहरू जी के ज़माने के थे, उन ज़माने जोड़े। और मतलब कांग्रेस ने वाल्मीकियों को समय भी इस तरह काफ़ी उठाया। अब बदलता गया, परिवेश बदलता गया। पिछले कई सारे चुनावों में देख रहे हैं कि बहुतायत में जो वाल्मीकि वोटर है वो बीजेपी को वोट करता रहा। हिंदुत्व के नाम पर ये 92 से जो हुआ सिलसिला, नहीं सब कांग्रेस में था वाल्मीकि। क्योंकि वाल्मीकियों के स्तर ही कांग्रेस ने उठाया। अब 1992 जब हिंदुत्व की लहर आई और इस तरह के वो हुए, तो हिंदुत्व के नाम पर हालांकि ये लोग हमें जो भी हैं, जो अपने को हिंदू बनते हैं, हमें हिंदू नहीं मानते और सही मानने में हिंदू हैं, मूल निवासी हैं यहाँ के। तो इन्होंने जो भेदभाव और मनु प्रथा जो चलाई है, तो वो अब बीजेपी को अहंकार हो गया है, बहुत बड़ा अहंकार हो गया। क्योंकि करोड़ों वोट हमने मतलब पूरे देश में, प्रदेश में इनको जुड़वा दिया था हमने 92 से लेकर अब तक। अब ये सरकार 14 में आई, अब ये आ गई, अब इनको अहंकार हो गया। तख्त चौधरी हैं, कम्युनिटी में जबरदस्त मैसेज जाता है जब ये कुछ बात कहते हैं। झिल्लूराम जी आपसे भी बात करेंगे सर? नहीं, सबकी बात आएगी, थोड़ी सबसे पूछेंगे। क्या लग रहा है सर, ये सारी कवायद हो रही हैं, प्रियंका जी का आना, अरुण वाल्मीकि प्रकरण रहा हो, बूलगढ़ी रहा हो, दोबारा आना,
कम्युनिटी के साथ, लोगों के साथ बैठना, ये क्या लग रहा है? क्योंकि सर ये कहा जाता है कि लोकतंत्र में, खासकर दलित कम्युनिटी में ये कहा जाता है कि जो जाटव कम्युनिटी है वो उनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिला, लेकिन वाल्मीकि कम्युनिटी की बात अक्सर नहीं हो पाती है, लेकिन अब कांग्रेस कर रही है, इसको कैसे देखते हैं? वेदना ये है कि वेदना तो बहुत सारी हैं जो वाल्मीकि समाज कहना चाहता है आज़ादी से लेकर अब तक। सबसे पहली बात तो यह है कि वाल्मीकि समाज का आज़ादी के संघर्ष में बहुत मूल रूप से योगदान रहा है, और जो नामचीन लोग थे ना उनको उस फहरिस्त में शामिल किया गया बलिदानियों की में। वाल्मीकि समाज के बहुत से योद्धाओं को जो नामचीन नहीं है कीड़े मुकड़े समझा और उनको उस फहरिस्त में शामिल नहीं किया गया, और ना उनको बलिदानी समझा गया। बहुत सारी आज भी चीज़ें, आज़ादी से पहले भी भेदभाव रहा है, और समतामूलक समाज की स्थापना आज भी संवैधानिक तरीके से जो होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। समतामूलक समाज की स्थापना कितनी भी पार्टियां जो देश पर शासन कर चुकी है उन्होंने समतामूलक समाज की स्थापना के लिए कोई पहल नहीं की गई। बात आज आरक्षण किया जाए, आरक्षण दे तो दिया, लेकिन किसी भी पार्टी ने इसका लाभ किस समाज को कितना मिला वो। अब सर कंटेम्प्रेरी समसामयिक बात कर लेते हैं। इस समय इलेक्शन सर पर है, पॉलिटिकल पार्टी डोरे डाल रही है, और वो डाल रही जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, 1885 में जिसकी स्थापना हुई। एक बार फिर से कांग्रेस कहीं ना कहीं अपने उस वोट को खोजने में जुटी हुई है जो एक दौर में उनके साथ रहा, लेकिन छिटका तो बीजेपी के साथ चला गया, मायावती के साथ चला गया, उनकी बहुजन समाज पार्टी की तरफ। अब क्या लग रहा है, दोबारा वापसी करेगा वाल्मीकि वोट? कभी नहीं गया वाल्मीकि, मायावती के साथ कभी वाल्मीकि कभी नहीं गया, कभी बीजेपी के साथ गया, बीजेपी के साथ गया, बिल्कुल के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पे गया, हिंदुत्व के नाम पे गया। अब ये शोषण कर रहे हैं वाल्मीकि को। हिंदुत्व की सबसे बड़ी जो नैया है वो तो वाल्मीकियों ने वाल्मीकियों में हर क्षेत्र में लगाइए, हर क्षेत्र में लगाइए, पर ये तो भेदभाव कर रहे हैं ना, बहुत भेदभाव कर रहे हैं हर मामले में। अब आप देखो महंगाई कर दी, सिलेंडर, गैस का सिलेंडर महंगा, तेल कभी इतना महंगा नहीं हुआ, वो महंगा। आम आदमी इतना दुखी है, इतना परेशान है शासन में कि वो उसकी पीड़ा को कोई समझ नहीं आया। सर जब कहते हैं कि आगरा दलितों की राजधानी है, तो लेकिन दलितों में जब बात होती है तो जाटव कम्युनिटी की होती है, हो सकता है कि उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है। आपको क्या लगता है कि वाल्मीकि कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, उनके भी प्रत्याशी उतरने चाहिए? नहीं, मिलना चाहिए, ये तो बिल्कुल सत्य है, लेकिन पार्टियां दे कहाँ रही हैं। हमारा तो एक ही कहना है कि इस समय जो सरकार चल रही है, सबसे ज़्यादा जो घटनाएं हुई हैं वो वाल्मीकि समाज पे हुई हैं। वो चाहे हाथरस की ले लो, चाहे आगरा की ले लो, या और जगह की ले लो, सबसे ज़्यादा महिलाओं पर अत्याचार हुए, जुल्म जास्तियाँ हुई, बलात्कार हुए, अपहरण हुए, हमारे नौजवानों को मारा गया। जेल में बंद होने के बाद भी हरियाणा के अंदर वाल्मीकि समाज का एक व्यक्ति जब जेल में बंद है तो उसको पॉइजन दे के मार दिया। ये सब घटनाएं जो सामने आ रही हैं, ये क्या हो रहा है? सर आपको लगता है, जैसे सर कह रहे हैं कि सबसे अत्याचार हो रहा है, सरकार तो कहती है भाई हमने तो बूलगढ़ी प्रकरण में सीबीआई जांच करा दी। बिल्कुल हाँ, गलत है साहब। सीबीआई जांच, सीबीआई उनकी है, अभी तक कोई इंसाफ तो मिला नहीं है। सीबीआई चारों लड़के अभी भी जेल में बंद हैं। हाँ बंद है, लेकिन उससे क्या हुआ, उसको कोई अभी वो थोड़ी हुआ है, उनको मतलब इंसाफ थोड़ी मिला है उसको। लेकिन इस समय सर इलेक्शन सर पर है, हम यही पूछना चाह रहे हैं पॉलिटिकली क्या सोच रहा है, कम्युनिटी क्या सोच रही है? लगातार राष्ट्रीय महासचिव आती हैं, वो कहती हैं कि हम कोई एक नाम दो, हम नेता, हम चुनाव लड़वाएंगे, इसको कैसे देखते हैं? लोग हाँ, जो पार्टी वाल्मीकि समाज की ऐसी है जो काम करेगी समाज उसको वोट देगा, और क्या, जो उसको रिप्रेजेंटेशन देगा, पावर। ये अभी लोहा मंडी प्रकरण हुआ, प्रियंका जी रात को 12 बजे आई, उनको गिरफ्तार कर लिया, उसके बाद भी आई और आर्थिक मदद भी दी, दोबारा भी गई। और किसी चाहे भी इस पर भी सर बहस रही लगातार कि 10 लाख रुपए अरुण वाल्मीकि को मिले, जबकि एक कानपुर के व्यापारी को उनकी पत्नी को एसडी बनाया गया, या एक लखनऊ में प्रकरण हुआ वो भी पुलिस से जुड़ा हुआ था, उसमें भी ये जाति भेदभाव है, ये जानबूझकर जाति भेदभाव है कि ये वाल्मीकि कम्युनिटी के हैं तो उनको ये 10 लाख दे दो और उनको 45 लाख दे दो, 3 क्लास की सर्विस दे दो, और यहाँ तो कुछ भी नहीं दिया। नौकरी का आश्वासन दिया, वो भी नहीं दिया, न बच्चों को पेंशन, न पढ़ाई का, कहीं कुछ भी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। आपको लगता है कि एक भेदभाव है? आपसे भी सर आपके मन की बात लेने आए हैं हम। आपको क्या लगता है सर कि कहते हैं कि वाल्मीकि कम्युनिटी जो हमेशा से ट्रेडिशनली 1990 में मंडल कमंडल के दौर की राजनीति शुरू हुई और पूरी तरह से हिंदुत्व की धार के नाम पर, हिंदुत्व के झंडा बरदार के नाम पर वो बीजेपी के साथ जुड़ता चला गया। अब कांग्रेस लगातार
अपना उत्तर प्रदेश में ज़मीन तलाश रही है। आप लोगों के द्वार पर पहुंच रही है कांग्रेस की वो नेता जिससे पूरी कांग्रेस का वजूद है। क्या देखते हैं? दर्शन में जब से ये देश आज़ाद हुआ है तब से वाल्मीकि समाज जितना भी दलित है वो कांग्रेस से जुड़ा रहा, और इसके साथ साथ हमारे साथ में जो भेदभाव होता था और हो रहा है, आज भी हो रहा है, इस भेदभाव को कम करने में मेन भूमिका हमारे कांग्रेस की जवाहरलाल नेहरू रहे। इसके बाद में फिर आपके इंदिरा गांधी। बीजेपी कहती है कि हमने मुख्यधारा में बहुत सारे काम किए। नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया, हमारे साथ में सिर्फ भेदभाव किया है। और ये देख रहे होंगे आप कि बीजेपी के शासन काल में जितनी घटनाएं हो रही हैं वाल्मीकि समाज के लिए, चाहे वो शिवपुरी का हो, बहन और भाइयों के साथ में 12 और 13 साल की बच्चों के साथ में मार कर सड़क पर डाल दिया, खेत में डाल दिया, ये किसके शासन में हुआ? ये आज जो है बीजेपी का शासन पूरे भारत में है कि नहीं? बात सही है। हाँ बिल्कुल, केंद्र सरकार उनकी है। हाथरस में हुआ, किसके साथ हुआ? वाल्मीकि के साथ हुआ। लोहा मंडी में हुआ, वो किसके साथ हुआ? वाल्मीकि के साथ हुआ। इसके साथ साथ और भी आपको लगता है कि अगर सरकार बदल जाएगी या कोई दूसरा दल आ जाएगा तो कुछ बेहतरी हो पाएगी? आपको ये लग रहा है? आपको सुरक्षा का माहौल मिलेगा? दर्शन में आज जो हमारा समाज जो भेदभाव से जो न्याय मिली वो कांग्रेस से मिली। वो ना तमाम युवा भी हैं। आप बताइए, आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि ये विमर्श इसलिए चल पड़ा है क्योंकि कांग्रेस की जो राष्ट्रीय महासचिव है प्रियंका लगातार अप्रोच कर रही हैं वाल्मीकि कम्युनिटी को, उसको लेकर कैसे देखते हैं आप? देखिए, मेरा नाम विकास पारस वाल्मीकि है और प्रियंका जी जिस प्रकार से वाल्मीकि समाज के साथ में बार बार आ रही हैं, हमको लग रहा है कि प्रियंका जी अपील कर रही हैं आप लोग। हमको लग रहा है कि वो वाल्मीकि समाज का जो दर्द है, जो इस सरकार से पीड़ित हैं, कहीं ना कहीं उस दर्द को महसूस कर रही हैं। और जो हमारे समाज की भागीदारी है राजनीतिक तौर पर, हम लोगों को आज तक वाल्मीकि समाज को सिर्फ यूज़ किया गया, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी हो, दलितों की पार्टी, बहुजन समाज पार्टी हो, लेकिन सम्मान कहीं नहीं मिला। मायावती तो कहती हैं वो दलितों की ही राजनीति करती रही, तो कैसे लगता है आपको कि आपको एक तरफा छोड़ दिया उन्होंने? आप बताइए, 50 साल के अंदर किसी वाल्मीकि को टिकट दिया हो? आगरा से ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में पूछना चाहता हूँ बहन कुमारी मायावती जी से कि अगर किसी को टिकट दिया हो। अब तो हद ही हो गई है। दलितों में फिर बात किसकी की, मैं ये जानना चाहता हूँ। जी, दलितों में उन्होंने बात किसकी की? दलितों की राजनीति करके 4 बार मुख्यमंत्री रही मायावती, तो फिर बात किसकी की? क्या लगता है आपको? आपके साथ वाल्मीकि कम्युनिटी के साथ भेदभाव रहा? बिल्कुल रहा। उत्तर प्रदेश के अंदर तो हद ही हो गई। और भारतीय जनता, आप कैसे देखते हैं? क्या लग रहा है? प्रियंका गांधी कह रही हैं कि आप अपना नेता चुन के भेजिए, हम उनको चुनाव लड़ाएंगे। बिल्कुल, वाल्मीकि समाज का नेता चुन के भेजा जाएगा, प्रत्याशी भेजा जाएगा। धीरे धीरे और लगातार रिएक्शन ले रहे हैं। देखिए, एक महिला है, उनसे बात करते हैं। मैडम, आप सबसे पहले बात कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? प्रियंका गांधी का लगातार अरुण वाल्मीकि के घर आना, कल आना और उससे पहले भी बूलगढ़ी आना, और वो कह रही हैं कि वाल्मीकि समाज अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा। बड़ा पॉलिटिकल मैसेज है, खासकर दलित कम्युनिटी में भी, वाल्मीकि कम्युनिटी में। तो क्या कहना चाहेंगे? इसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, वाल्मीकि समाज ऐसा है कि बहुत ही मतलब इसके साथ बहुत शोषण हुआ है, और हम सब ये चाहते हैं कि अगर वाल्मीकि समाज का कोई प्रत्याशी अगर हो जाए, खड़ा हो जाए, तो वाल्मीकि समाज में मतलब यह है कि जो भी शोषण हुआ है, और हमें पूरा विश्वास है कि अगर प्रियंका गांधी जी की सरकार आती है तो थोड़ा सा यह है कि वाल्मीकि समाज में जो शोषण लग रहा है कि वाकई में बीजेपी के सरकार में घटनाएं बढ़ी हैं। हाँ जी, हुई हैं, घटनाएं बढ़ी हैं। और आपको लगता है कि एक्सीडेंट रहा? किस तरह से? नहीं, बीजेपी की सरकार में घटनाएं बढ़ी हैं, और बीजेपी सरकार ने कोई भी इसमें एक्शन नहीं लिया। जैसा उनको करना चाहिए वैसा उन्होंने नहीं किया। और हमें लग रहा है कि अभी तक अरुण वाल्मीकि मामले में FIR दर्ज हुई पुलिस कर्मियों के खिलाफ, लेकिन अभी तक कोई विवेचना ही आगे नहीं बढ़ी। हाँ जी, ऐसा हुआ है। लेकिन जो माननीय प्रियंका गांधी जी आई यहाँ पे, कल वो आई भी, और वो आई तो उन्होंने अरुण वाल्मीकि जी को के परिवार को उन्होंने 30 लाख का मुआवजा भी दिया। और 30 लाख का मुआवजा दिया। आपको लगता है एक पार्टी जो विपक्ष में वो मुआवजा दे रही है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? जो हमारे साथ है हम सबके साथ हैं। अच्छा, जो हमारे साथ में नहीं है वो हम उसके साथ में नहीं। अरुण वाल्मीकि मामले में अभी तक जांच आगे नहीं बढ़ी, कोई पुलिसकर्मी का नाम विवेचना में नहीं खोला गया है, तो क्या लग रहा है? सरकार बचा रही है, पुलिस बचा रही है अपने पुलिसकर्मियों को?
ये सब आप जानते हो इस बात के बारे में, तो फिर हम पूछना चाह रहा हूँ आपका मन में क्या चल रहा है? अरे आप सब जानते हो, हमसे पूछने की जरूरत ही नहीं है, आप सब जानते हो, आप मीडिया वाले सब जानते हो, अंदर तक की बात जानते हो आप जानते हैं। चलिए ठीक है, बात निकलकर सामने आनी चाहिए। जो समाज कहा जाए हिंदुत्व का झंडा बरदार रहा है, एक कहा जाए एक झंडा थामे हुए है, और उस पर आज कांग्रेस लगातार अप्रोच कर रही है, और वो इस समय कहा जाए बीजेपी का कोर वोटर बना हुआ है। तो क्या माना जाए कि उत्तर प्रदेश में एक नई सामाजिक रणनीति तैयार कर रही है कांग्रेस? हम कम्युनिटी के लोगों से पूछ रहे हैं, वाल्मीकि समाज के लोगों से ही पूछ रहे हैं, और उनके मन की बात निकल कर बाहर आ रही है। आपसे बात करेंगे, क्या लग रहा है? बुलगड़ी पकड़ रहा, पूरे देश में हाइप रहा, फिर आपका अरुण वाल्मीकि पकड़ रहा, लगातार बहुत ज़्यादा हाइप रहा, और उसकी काफ़ी ज़्यादा कहा जाए सरकार इस मामले में लगातार बैकफुट पर आई, तनाव रहा। कैसे देखते हैं अब कांग्रेस इस मामले में पॉलिटिकल गेन लेना चाहती है? देखिए, सर्वप्रथम तो बात ये है कि कल माननीय राष्ट्र प्रवक्ता के रूप में जो आई कल, ऐसा नहीं है कि 70 साल में कांग्रेस को हमारी याद नहीं आई। हमारे लोगों ने सभी पार्टी जितनी भी आज तक जो काम कर रही हैं उन सब का ध्यान रखा है, लेकिन जो बहन प्रियंका ने करा, भाई अरुण हो चाहे बहन, क्या आपको लगता है कि बीजेपी और मायावती, आपको मायावती पर भरोसा नहीं है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी तक तो दलितों की बात ही तो करती रही, उसके नाम पर 4-4 बार केवल और केवल उन्होंने केवल और केवल दलित के नाम में उन्हें केवल एक ही जाति दिखाई देती है, वो है जाटव समाज। और इस वजह से कि उन्हें ये लगता है कि सारे पढ़े लिखे उधर है, वाल्मीकि समाज में नहीं है। बहुमत के आधार पर देखा जाए तो जाटव समाज, अगर कोई भी काम है तो सारी सीटें ले लो, चाहे कुछ भी, उनके खुद के पार्टी कार्यकर्ता, हमारी समाज के लोग नरेश तनवार जी हैं, रविंद्र पारस जी हैं, इतने साल हो गए, उन्हें क्या दे दिया? जिला अध्यक्ष बना दिया, और जैसी पार्टी मतलब आपका चुनाव मुद्दा खत्म हुआ तुरंत उन्हें उतार दिया। तो क्या समझे उन्हें? आप या तो हमें सामान्य समझ नहीं रहे हो, हमसे मतलब निकालने के लिए आप उन्हें समय पे तो आप बना देते हो। अब बीजेपी की बात ले लो, बीजेपी ने क्या करा? क्यों नहीं आए वो अरुण के घर पे? क्यों नहीं गए वहाँ पे? क्या नाम है, बहन मनीषा के यहाँ जाना चाहिए ना। तुम क्यों नहीं कर रहे हो जो बहन प्रियंका कर रही है? कल वो मंदिर पे आई। हम उधर गंभीर होंगे, जो सम्मान करेगा, जो आपको अप्रोच करेगा, आपकी बात सुनेगा, आपके स्वाभिमान की बात, हमारी कम्युनिटी की बात करेगा, तो वाल्मीकि समाज वो प्रदेश में राज भी करेगा। हाँ, क्या कह रहे हैं सर? बहुत महत्वपूर्ण बात कही। मैं ये कहना चाहता हूँ इस विषय में कि आखिर ये भाजपा क्या कर रही है? यहाँ पर जो है एक धनगर और धंगड़ की लड़ाई और चल रही है, ये पैदा कर दी है। धनगर जाति उत्तर प्रदेश में कोई नहीं है, और उस पर जब हमने कार्रवाई की तो उस पर स्टे लगा हुआ है। स्टे के बावजूद भी ये चुनाव लड़ा रहे हैं, और चुनाव लड़ाकर जिता रहे हैं। जो एससी का प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है, तो ये हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, हक छीना जा रहा है। हाँ बिल्कुल, हक छीना जा रहा है। और आप समझ सकते हैं कि लोकतंत्र में जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। कुल मिला के वाल्मीकि समाज एक नई चेतना के दौर से गुजर रहा है। 2022 का जो विधानसभा चुनाव नज़दीक है, और इस बार ये देखने को मिल रहा है कि अनुसूचित जाति वर्ग में वाल्मीकि कम्युनिटी जिसकी बहुतायत में आबादी है, उस पर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी लगातार उस कम्युनिटी से संवाद बनाए हुए हैं, और संवाद के जरिए कहीं ना कहीं उनकी कोशिश है कि एक दौर में जो वोट कांग्रेस का कहा जाए एक परंपरागत तौर पर मजबूत वोट हुआ करता था, लेकिन मंडल कमंडल की राजनीति का दौर शुरू हुआ और वो हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी में शिफ्ट हो गया। उसमें कैसे सेंधमारी की जाए। तो ऐसे में प्रियंका गांधी आगरा में अरुण वाल्मीकि प्रकरण के नाम पर 2 बार आ चुकी हैं, और उन्होंने वाल्मीकि समाज के लोगों से बात की है। और अब वाल्मीकि समाज का वोट ये नतीजे बताएंगे कि किधर जाएगा 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।